नमस्ते, मेरा नाम विपिन है और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं पटना में बहुत तेजी से घटित हुई है। अब वो क्या मुद्दा है जो कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में खान सर और रोशन सर के जो है बीच उनके कोचिंग को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें चल रही हैं। यहाँ तक कि ये भी हुआ है कि इनमें एक सबसे महान शिक्षक जिनका नाम खान सर है, उन खान सर को जो है उनका नाम बदलकर फैजल खान रखा गया है। और ये नाम रखने वाले कोई और नहीं बल्कि कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं जो कि और कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं इस नाम को रखे हैं। अब सबसे पहले मैं तो अपने जो खान सर, देखिए मैं शुरुआती से लेके अब तक आप लोगों ने मेरे वीडियो पर जाकर देखा भी होगा, हम कहीं ना कहीं सपोर्ट खान सर को कर रहे हैं। लेकिन हालांकि मैं इस मकसद से सपोर्ट नहीं कर रहा हूं कि भाई खान सर सबसे ही है वो तमाम ऐसी बातें। खान सर के जैसे अब कहा जाता है कि मैं बहुत ज्यादा एक नहीं होता फैन के रूप में, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि खान सर जो करके दिखला दिए क्या अदर लोग करके दिखाए हैं। ये सवाल मेरा आप सभी लोगों से है जो लोग खान सर को फैजल खान के नाम से पुकार रहे हैं। मैं उनसे सवाल करता हूं कि जो खान सर आज के डेट में करके दिखलाए हैं क्या अदर कोई करके दिखाया है? पैसे वाले तो बहुत लोग हैं, सरकार भी बहुत सारी चीजें सरकार अपने पॉकेट से अपने जेब से तो कुछ नहीं देती है, लात आता कहीं और से, लेकिन तब भी वह काम नहीं करती है जो आज के डेट में खान सर कर दिए हैं। मैं कुछ बातों पर चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले मैं खान सर के बारे में कुछ बता देता हूं। जैसे खान सर शिक्षा को इन्होंने बहुत ही जो होता है कि आज से नहीं बहुत पहले से ही इन्होंने शिक्षा पर जो है बहुत अच्छा काम किए हैं और कहीं ना कहीं गरीब से गरीब बच्चा इनके इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई किए हैं। और आज के डेट में इन्हीं के बदौलत बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज के डेट में कहीं ना कहीं किसी फील्ड में है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। कहा जाता है कि एजुकेशन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये जरूरी नहीं कि आप सरकारी भी जाएंगे तो ही आपके लिए आपको एजुकेट होना होगा, हर एक फील्ड में ये चीजें होता है। अब कोई ऐसा सब पहले देखिए, आज से कुछ साल पहले जो गरीब बच्चे थे उनको ये होता था कि स्कूल वाले इतने फीस ले रहे हैं तो उनकी पढ़ाई कैसे होगी, लेकिन खान सर ने वो भी कहीं ना कहीं निपटारा कर दिया। इन्होंने जो है कम से कम फीसस में बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया। साथ साथ में जो कहा जाता है आज के डेट में प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूट, कहा जाता है ये एक तरफ से लुटेरू लोग हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल इतने, जैसे कहा जाता है गरीब से गरीब जो तमाम ये रोग हो जाता है, कैंसर का रोग हो जाता है और भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी इलाज नहीं करवा पाते हैं। लेकिन खान सर अपने खुद के देखिए अपने मेहनत के दम पर इन्होंने जो कि एक हॉस्पिटल खोला है जिसमें एक्सरे ये सब नॉर्मल जो चीजें होती है तो 7 रुपया 10 रुपया 15 रुपया में करा दे रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी जो जांचें होती हैं वो मात्र जो है लगभग 50 के नीचे जाएंगे तो वो सभी जांचें जो है करवा दे रहे हैं। तो सोचिए कि ये काम करवा क्या ऐसा कोई और नहीं करवा सकता है? और यहाँ तक कि खान सर शिक्षा को और बढ़िया हर घर में शिक्षा पहुंचाने के लिए, हर एक व्यक्ति जो है शिक्षित होने के लिए ये एक विश्वविद्यालय खोलने की भी मांग कर दी, मतलब कि घोषणा कर दी है, जल्द ही वो भी खोल देंगे। लेकिन फिलहाल कहा जाता है कि छोटी सी नॉर्मल सी माइनर गलती की वजह से इन्हें फैजल खान के रूम में जो है लोग कहने लगे। हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ और लोग भी देखने को मिल रहा है। ये चेहरा आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे। ये खान सर के इंस्टीट्यूट में जाके बोलते हैं कि आपके जैसा टीचर कोई नहीं है। साइड में एक वीडियो चल रहा है, आप उसको पावर जैसे दशरथ माझी ठोकर खाने के बाद पहाड़े को तोड़ दिए, वैसे ही खान सर इतना ज्यादा ठोकर खा लिए हैं कि अब पत्थर को भी डर लगता है कि रास्ते में अगर ठोकर बन के खड़ा होंगे तो पत्थर को ही तोड़ के उजाड़ के फेंक। आपको इस वीडियो में देखने को मिल गया। देखिए ये इन्होंने क्या किया, उस समय ये बोल रहे हैं कि बहुत महान है, लेकिन आज के डेट में क्या बोल रहे हैं? आज के डेट में ये जो बोल रहे हैं उन्हें फैजल खान है। तो फैजल खान जी उत्तर प्रदेश में किसी कोल्ड स्टोरेज में बच्चों को उबाल के पढ़ा के दिखा दे। खान सर बिहार में रह के देते हैं ना, वही ज्ञान यूपी में रह के दे दे तो योगी आदित्यनाथ जो है इनको सीधा। ये एक तरफ से कहूं कि जब तक ये बीजेपी के राज है, यानी कि अगर इसके पहले बीजेपी में नहीं गए थे, इनको भी हम कहेंगे बीजेपी के जो है दलाल हैं, तो ये यहाँ पर है, देखिए बगलिया में एक और चेहरा आपको दिखेगा, ये भी अंजना ओम कश्यप, ये एक बीजेपी के दलाल ही आपको देखने को मिल रही है।
तो ये जो काम और इनका जो काम है, ये आज से इनका मैं बता देता हूँ। तो मान लीजिए इनका चर्चा तो आप सोशल मीडिया बहुत तेजी से देख ही रहे हैं, इनका भी देख ही रहे होंगे। ये जो है आज से कुछ साल पहले एक छोटा सा कहा जाता है गड्ढा भी कहीं जमीन पर दिखता था ना पटना में, तो पटना बिहार में ऐसा कह सकते हैं, बिहार में। तो ये उस पर मुद्दा उठा के छोटी बातों को बड़ी बातें या ऐसा कह सकते हैं कि सरकार तक पहुंचाते थे, कि उसको मांग करते थे। लेकिन आज ये जो है ऐसे दलाल बने, कहते बीजेपी के दलाल बने हैं, जो कि आज उस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं जिस पर आवाज उठाना चाहिए। आज आवाज किस पर उठा रहे हैं? खान सर पर। और यहाँ पर जो कि रोशन आनंद सर हैं, मैं इनके लिए तो जो है सम्मान यानी कि करता हूं, क्योंकि ये भी अपने बिहार में कहीं ना कहीं पटना में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर दोनों शिक्षक एक तरफ से बहुत बेटर हैं, लेकिन कहा जाता है कि इन दोनों शिक्षकों को लड़ाने वाला कोई और नहीं। आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि इन दोनों शिक्षक, मान लीजिए काम जो होता है, जो भी चीजें होती हैं, मान लीजिए बीच में जो काम किया है, जो इसमें खेद डाला है, वो तो अलग ही कोई है। सोचिए एक छोटी सी मुद्दा को लेकर इन दोनों के बीच में इतना कई दिनों तक बहस चला है, इसमें से ये लोग जेल तक भी जा के आ चुके हैं। लेकिन इन लोगों का जो मेन मुद्दा है, जैसे कहा जाता है एक शिक्षक का कर्तव्य जो होता है वो तो पढ़ाना होता है। शिक्षा को लेकर इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है। क्या ये सही गलत किए हैं? जो काम इन दोनों लोगों को करना है वो काम ये लोग अपना काम कर ही नहीं रहे हैं। ये लोग अगर अपना काम सही ढंग से करते तो यहाँ पर जो शिक्षक है इनको आने की आवश्यकता पड़ती। यहाँ पर पेपर लीक हो रहा है, पेपर कैंसिल करा दी जा रही है, ये सभी चीजें, बच्चे पेपर देने जा रहे हैं वहां पर तो उनके लिए सीट अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो ये इन बातों पर ये लोग चर्चा कभी जिंदगी में नहीं करेंगे, क्योंकि ये चर्चा कर देंगे तो इन लोग का खटिया खड़ी हो जाएगी ना। सबसे मुद्दा तो ये बात होती है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि इन्हें जो सही मार्ग पर चलते हैं उनको अगर किसी प्रकार के मतलब कि उन्हें नीचे गिराने के लिए ये लोग अपना पूरा एड़ी चोटी लगा देंगे। ठीक है, तो हम तो सीधा कहेंगे खान सर जो कि हर एक फील्ड में बेहतर करते हुए हैं, शिक्षा के फील्ड में भी इन्होंने बेहतर किया है, हॉस्पिटल बनाकर वहां पर भी बहुत बेहतर किया है, और एटलीस्ट आगे चल के ये बोले भी हैं कि विश्वविद्यालय बनाने के लिए तो कहीं ना कहीं ये अपने पास से सोचिए, इन लोगों के पास इन लोगों के पास पैसा नहीं है, बल्कि इनसे ज्यादा इन लोगों के पास है। करोड़ों रुपया छाट के जो है छुपा इति करके लोग बैठे हैं, लेकिन आज तक कोई शुद्ध काम किए हैं ये लोग। लेकिन खान सर को देखिए फीस भी कम ले रहे हैं, हर एक बेहतर मतलब कि हर एक फील्ड में बेहतर काम भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये है खान सर, एक तरफ से कहा जाता है भाई ये मुस्लिम है, ये इसी बात है हिंदू मुस्लिम लेकर इन्हें जो है कहीं ना कहीं लड़ाया जा रहा है। मुस्लिम है लेकिन इन्होंने कभी अपने मुस्लिम होने का जो है इतनी नहीं किया है। ये हमेशा हर एक त्योहार को सोचिए, ये कभी अपना जो त्योहार आता है मुस्लिम का जो बकरीद वगैरह आता है उसमें बहुत ज्यादा इतनी नहीं होते हैं, लेकिन यहीं पर दिवाली आ गया, रक्षाबंधन आ गया, यानी जो हिंदुओं का त्योहार है सबसे ज्यादा बहुत बेहतर तरीके से उस त्योहार में ये भाग लेते हैं। और ऐसे शिक्षक को कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाया जा रहा है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि ऐसे शिक्षकों का सम्मान करिए, इन्हें आगे बढ़ने के लिए, इस तरह से काम करने के लिए इन्हें सहयोग करिए, ना कि इस तरह से नाम बदनाम करने का। बाकी आप सभी लोग को इस खबर के बारे में क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।